हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ प्रैक्टिस करें यूपीएससी 4.0 मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जनरल स्टडीज का आपका टॉपिक है हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको पीवाईक्यू कराए जाएंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 148 नंबर क्वेश्चन। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शंस है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सिक्सटी थर्ड बीपीएससी प्री 2017-18 का ये पीवाईक्यू है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वो हुआ था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। सन 1582 में दीन ए इलाही लागू किया गया था। शेर शाह सूरी द्वारा, बाबर द्वारा, अकबर द्वारा, औरंगजेब द्वारा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री 2020, 13th बिहार जेजीएस 2018। दीन ए इलाही लागू किया गया था और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। अकबर द्वारा लागू किया गया था दीन ए इलाही। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? सुलह कुल। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर इज राइट आंसर। ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का प्रमुख सेनापति था हकीम खान। हकीम खान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1590 में, 1575, 1576 ईसा या 1572 ईसा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? नोट करेंगे क्वेश्चन को। 1576 ईसा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1576 में। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए। यह कथन किसका था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ऑप्शन है मनुची, ट्रेवरनियर, विलियम फिंच, अब्दुल हमीद लाहौरी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एक बार कथन को और देख लीजिए, किसने कहा था यह कथन?
सो ये कथन कहा गया है आपका विलियम फिंच के द्वारा। विलियम फिंच इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी 154। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? 6, 7, 8, 9। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? 7 सरकार। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7 सरकारों में बटा हुआ था। सो आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। घर पर आप सभी पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, पढ़िएगा और जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट आप चेक कर सकते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? राणा सांगा, राणा मालदेव, राणा कुंभा, राणा वीरसाल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? बीपीएससी DACO 2020 फर्स्ट PYQ। सो राणा वीरसाल राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। राणा वीरसाल के महल में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2019 2020 में आपका रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कंटिन्यू। सो मुगल चित्रकला जो है वो जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी। ठीक है, जहांगीर के नेतृत्व में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन देखिए। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदुज, गजनी। ईरान के शाह और मुगल सम्राटों के बीच झगड़े की कड़ी कंधार, कंधार थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158। दोअस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? 39th BPSC प्री 1994 PYQ। दोअस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। 159 नंबर क्वेश्चन। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां? सो ये बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। ठीक है, नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 160 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आया? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर?
क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जो थे वे जहांगीर के समय भारत आया था, जहांगीर के समय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया? ऑप्शन है निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, बर्नियर, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ने ही जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया था। सर थॉमस रो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस, एडवर्ड, सर थॉमस रो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। ठीक है, हॉकिंस को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, हॉकिंस इज राइट आंसर। 163 नंबर क्वेश्चन, परचिनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, उपयोग में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए आंसर करेंगे। परचिनकारी संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर और एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। बीपीएससी, AAO, DACO दोनों एग्जाम से पूछे गए हैं क्वेश्चन। जंजीर ए आदिल किसने लटकाई थी? जंजीर और एक घंटी। जहांगीर ने। जहांगीर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है 165, सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सर थॉमस रो ये आया था जहांगीर के काल में भारत आया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी हमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। क्वेश्चन नंबर 166, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां। लाल किले का निर्माण करवाया था आपके शाहजहां ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, शाहजहां ने करवाया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 167 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया? आना सिक्के। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चलिए, सो इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने ही आना सिक्कों का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 168 नंबर क्वेश्चन देखिए। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए, वे थे। ऑप्शंस है अकबर और औरंगजेब, बाबर और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां, अकबर और जहांगीर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो दो ऐसे सम्राट जो राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वो दो राजकुमार कौन थे जो महान मुगल सम्राट बने? बीपीएससी हेड मास्टर 2022 का पीवाईक्यू है। और ये दो मुगल सम्राट थे आपके जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 169 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? वी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार, ए.एल. श्रीवास्तव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ए.एल. श्रीवास्तव। क्वेश्चन को नोट करेंगे आंसर को। ए.एल. श्रीवास्तव ने ही शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। और हमारा अगला क्वेश्चन है 170। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह। सो यहां पर आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इन्होंने ही आलमगीर की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, औरंगजेब आलमगीर। 171 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था, वे थे? कबीर के अनुयायी थे, दादू के अनुयायी थे, गुरु नानक के अनुयायी थे, रविदास के अनुयायी थे। सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कबीर के अनुयायी थे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 172 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो इसका मतलब बार बार एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला आपका औरंगजेब था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 173 नंबर क्वेश्चन। खुलासात उत तवारीख किसने लिखी? सुजान राय खत्री, श्रीकांत, अबुल फजल, खाफी खां। क्वेश्चन को नोट कीजिए जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप पढ़कर भूल जाएंगे। खुलासात उत तवारीख किसने लिखी? सुजान राय खत्री ने लिखी है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, नोट कर लेंगे। 174 नंबर क्वेश्चन।
आलमगीर नामा को किसने लिखा? मिर्जा मोहम्मद काजिम, मोहम्मद साकी मुस्तैद खान, अकील खां राजी, ईश्वर दास, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? आलमगीर नामा को किसने लिखा? मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम इज राइट आंसर। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 175। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? ट्वेंटी 2022 PYQ। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष करने वाले थे आपके औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 176 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वॉर, जजिया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या आंसर किया आप सभी ने? दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम इसका अर्थ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 177 नंबर। पद्मावत किसने लिखा है? और ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है सॉल्व। रिपीट हो रहे क्वेश्चन। ऑप्शन से अमीर खुसरो, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, चंदर बरदाई। पद्मावत किसने लिखा है? बिल्कुल, मलिक मोहम्मद जायसी ने ही लिखा है पद्मावत। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 31st BPSC 2022 PYQ। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। जहांगीर के काल में थी। अगेन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 179 नंबर क्वेश्चन देखिए। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इक्तेदारी व्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के समझिए और सोच समझ के आंसर कीजिए कि शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना किससे की जा सकती है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के समान ही थी लगभग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180 नंबर क्वेश्चन। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा
जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? ये जामी नहीं, जामा है, जामा मस्जिद। सो बुलंद दरवाजा जो है जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? दक्षिणी प्रवेश द्वार है, दक्षिणी। नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दक्षिणी आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 181 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस नगर को मध्यकाल में शिराज ए मशरिफ कहा जाता था? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, जौनपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? चलिए आंसर नोट कर लीजिएगा। जौनपुर को कहा गया है आपका शिराज ए मशरिक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।